अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सूरत तौबा 11 क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद की लास्ट सूरत है। इससे प्रीवियस तीनों सूरतें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम सूरत तौबा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात की कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने MCQs पे। तो एक्सरसाइज में हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज हमारे पास बुक पेज नंबर 141 पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरत तौबा की आयात की तादाद है 129, आपका करेक्ट आंसर है। सूरत तौबा का दूसरा नाम सूरतुल बर्रात है। गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला ईसाइयों से हुआ। गज़वा तबूक में जिस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है वो सूरत तौबा है। कुरान मजीद में ये सिर्फ एक ही सूरत है जिसके शुरू में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह नहीं इरशाद फरमाई। इसके अलावा 113 सूरतों के स्टार्ट पे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ते। आगे क्वेश्चन 5 है हमारे पास, सूरत तौबा नाज़िल हुई। तो सूरत तौबा डियर स्टूडेंट गज़वा तबूक के बाद, फतह मक्का के बाद, गज़वा उहद के बाद या गज़वा बदर के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास गज़वा तबूक के बाद है। कुछ बुक में गज़वा तबूक वाली ऑप्शन नहीं है। जिन बुक पे गज़वा तबूक वाली ऑप्शन नहीं, उन बुक ने फतह मक्का के बाद वाला आंसर करेक्ट करना है। ये जो सबसे पहली बुक आई थी ना 3 साल पहले, तब आपका ये आंसर नहीं था। ये अभी न्यू बुक मैंने ली है मार्केट से, तो यहाँ गज़वा तबूक बिल्कुल ठीक है। गज़वा तबूक में मुसलमानों का हदफ था, तो रोमियों के खिलाफ मुसलमानों ने गज़वा तबूक में मस्जिद की तमीर और निगरानी के लिए शर्त है इमाम कामल। सूरत तौबा में तफसीली जिक्र है गज़वा तबूक का। सूरत तौबा में जिक्र है गारे सोर का। आगे है लास्ट MCQs है, सूरत तौबा में साजिशें बेनिकाब की गई मुनाफिकीन की। आगे हम आते हैं मुख्तसर सवालात पे। तो हमारे पास 10 मुख्तसर सवालात हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला है हमारे पास, सूरत तौबा को सूरतुल बरात क्यों कहते हैं। फर्स्ट शार्ट का आंसर आपको सूरत तौबा के तारुफ खसूसियात वाले पेज पे मिलेगा। बुक पेज नंबर 117 है मेरे पास। सूरतुल बरात इसलिए कहा जाता है कि बरात के मायने किसी से बरी, बेजार की ताल्लुक और दस्तबरदार होना है। इस सूरत के शुरू ही में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान करते फरमाया कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बेनियाज और किता ताल्लुक हैं। ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है हमारे पास, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन का क्या किरदार था। तो ये आपने करना है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो दूसरा शॉर्ट उससे अगले पेज पे आपको सबसे एंड वाले पैरे से ऊपर वाले पैरे में मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुनाफिकीन ने मुसलमानों को बद दिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मुनाफिकीन है ये वो मुसलमान हैं कि जो है तो मुसलमान, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है मुसलमानों पे जंग का, तो ये पीछे हो जाते हैं, कई बहाने लगाते हैं। ये आप सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे। तो थर्ड है हमारे पास, गज़वा तबूक का सबब क्या था। तो इसका आंसर आपने गज़वा तबूक के स्टार्ट पे करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फतह मक्का और गज़वा हुनैन के बाद इस्लाम बड़ी तेजी से पूरे जजीरा अरब में फैलना शुरू हो गया। लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस्लाम दुश्मन कोतों ने वाज़ह तौर पर अपने आप को खतरे में महसूस किया, यानी कि जो यहूदी ईसाई लोग थे। रूमी अरब के सरहदी कबाइल ने इस्लाम का रास्ता रोकने का फैसला किया और उसके लिए रूम के बादशाह हरकुल से मदद ली गई। ये सबब था गज़वा तबूक का। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 है, गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था। तो इसका करेक्ट आंसर है मुल्क शाम के ईसाइयों से। आपने लिख लेना गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला मुल्क शाम के ईसाइयों से था। अब हम पांचवें चार्ट पे आते हैं, गज़वा तबूक से क्या नताइज हासिल हुए। तो इसका आंसर आपने डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो बुक है पेज 109 है। तो ये जहाँ से गज़वा तबूक स्टार्ट होता है ना, ये उससे अगला पेज है। तो आपने ये पूरा पैरा करना है। हमें ये सबक जहाँ से मिला है, यहाँ हमें क्या क्वेश्चन है कि क्या नताइज हासिल हुए। तो ये नताइज हैं, गज़वा तबूक के लिए मुसलमानों की जंगी मुहिम जो इन्हें इस्लामी दावत को बहुत कुव्वत पहुंचाई। मुसलमानों का अज़म और हिम्मत देखकर काफिरों के हौसले पस्त यानी कि नीचे हो गए। ये देखकर रूम का बादशाह हरकुल बहुत मरऊब हुआ। इलाके रईस लोना ने जजिया देना कबूल किया, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग अभी की नहीं और अपने आप को शिकस्त तस्लीम कर लिया। तमाम हाकिमों ने जजिया देने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साए रहने पर आमादगी जाहिर की। ये हमें नताइज मिल रहे हैं गज़वा तबूक के। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी। मुसलमानों को गज़वा तबूक की तैयारी से ये अंदाजा हो गया कि वो रूम और ईरान जैसी हुकूमतों का मुकाबला कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उस वक्त की जो ईरान है वो आज की ईरान ना समझे। आज की ईरान तो अच्छे मुसलमान है, तब की ईरान अच्छे मुसलमान नहीं थे। इर्द गिर्द के सरहदी इलाकों के साथ साथ अरब के अंदर और बाहर मुसलमानों की फौजी कुव्वत की डाक बैठ गई। ये हमें नताइज मिले हैं।
अब हम 6 वाले पे आते हैं, सूरत तौबा का मरकजी मजमून क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास पेज 102 पे है, 120 पे है, सूरत बुनियादी मज़ामिन पे। सूरत तौबा का मरकजी मजमून मशरकीन से ऐलान बरात यानी ला तल्फी का इज़हार, कुफार का हरम शरीफ से निकाला जाना, मुनाफिकीन की रसवाई है। ये आपका 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम 7 वाले पे आते हैं। तो 7 वाला शॉर्ट है हमारे पास, सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। तो इसका आंसर आपने जहाँ पे क्वेश्चन 6 खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करते हुए यही सिलसिला जारी रहा। बिस्मिल्लाह ना लिखने की एक वजह यह बयान की गई है कि इस सूरत का नुज़ूल अमान का हुक्म उठा लेने के लिए हुआ और बिस्मिल्लाह रहमान अमान की तलीम है। ये हमारे पास 7 क्वेश्चन का आंसर है। आगे क्वेश्चन 8 देखते हैं। सूरत तौबा में महजे की निगरानी के लिए किस चीज को लाजम करार दिया गया। ये आपको आया था एमसीक्यूज भी एक। सारे बच्चे मुझे बताएं एमसीक्यूज क्या लगाया था आपने ये वाला। तो इसका आंसर है जहां पे क्वेश्चन 7 का खत्म हुआ है उसी के नीचे मस्जिद की निगरानी और तमीर के लिए ईमान कामिल को लाजमी करार दिया गया है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है सूरत तौबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या फजीलत आई है। तो जहाँ पे क्वेश्चन 8 है उसी के नीचे है दौरान हिजरत गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का तज़किरा है। लास्ट क्वेश्चन है सूरत तौबा में किस तरह को मुनाफिकाना तर्ज करार दिया गया। तो इल्मी अमली निकात पे आपने आना है और यहाँ पे सब 6 वाला जो इल्मी अमली निकात है वो करना है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है कि बंदा माल के हसूल और इज्जत की फरावानी के लिए तो दुआएं करे, लेकिन जब अल्लाह ताला इसे माल खुशहाली अता करे तो वो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की जिम्मेदारी फरामोश कर दे, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च ना करे। तो ये हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हम निकाल लिए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। फर्स्ट है सूरत तौबा का तारुफ और खसूसियात पर रोशनी डालें। तो सूरत तौबा पे हम आ जाते हैं। तो डे स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट लॉन्ग है, सूरत तौबा का तारुफ और खसूसियात है। ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये आपने सारा करना है, बहुत आसान है। यहाँ से ये वाला पैरा तो आप शॉर्ट में कर चुके हैं, 1 से 2 दफा आपने ये सारा पढ़ना है और आगे सिर्फ 2 बस यहाँ तक ही है। डे स्टूडेंट ये सिर्फ यहाँ तक है, तो आपने ये सारा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत ही आसान है। आगे सेकंड लॉन्ग देखें, गज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें। अब ये स्टूडेंट नेक्स्ट पेज है ना जो, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सेकंड लॉन्ग। अब ये गज़वा तबूक स्टार्ट हो रहा है, ये बताया गया है गज़वा तबूक क्यों फैला, मुसलमानों ने किन के खिलाफ लड़ा, कितनी फौज थी दुश्मन की, मुसलमानों की कितनी थी, फिर मुनाफिकीन का जिक्र है और ये सारा जिक्र है। ये आपने सारा रीड आउट करना है, आपको कहानी की शक्ल में याद हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के लास्ट तक आपने करना है और कहानी की शक्ल में आपने लिख देना है। जरूरी नहीं है आप सारा करें, आप 2 से 3 दफा पढ़ें, आपको कहानी की शक्ल में याद हो जाएगा, बहुत आसान है। मैंने खुद पढ़ा, मुझे याद हो गया। सूरत तौबा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात पर रोशनी डालें। इसी के अगले पेज पे आपने आना है, ये इसके बुनियादी मज़ामीन है, जहां से स्टार्ट करना है तीसरा लॉन्ग आपने, थर्ड लॉन्ग। इसके आपने मज़ामीन करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने सारे मज़ामीन करने हैं और यहाँ पे इल्मी अमली निकात करने हैं। ये भी हमारे पास 8 है, तो यहाँ तक आपके तीसरा लॉन्ग हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बुनियादी मज़ामीन और इल्मी अमली निकात वाला, ये आपको बता दें। आगे क्या है, आगे कुरानी अल्फाज का तर्जुमा आपने करना है। कितने हैं, 2 4 6 8। तो ये देखें, एक पेज अगर हम पीछे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें इस पेज पे भी अल्फाज मैंने दिए गए हैं और यहाँ पे भी दिए गए हैं, तो मैंने निशान लगा दिए हैं। 2 आपके ये वाले हैं, आप इनका तर्जुमा करें, निशान लगा दें। और आगे जो हैं इनके भी मैंने निशान लगा दिए हैं। इस रो से 2 हैं और इस रो से 4 हैं, ये चारों इकट्ठे आए हुए हैं, इनके आप मीनिंग याद कर सकते हैं। आगे हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कुरानी इजाज़त पे। पहली जो कुरानी इजाज़त है वो हमें मिलेगी, बुक पेज है जो मेरे पास 127 पे। तो हम 127 पेज पे आ जाते हैं। तो 127 पेज, 127 पेज पे हम आ गए हैं। 127 पेज के लास्ट पे आपने करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपकी पहली आयत का तर्जुमा है और दूसरी आप देखें डियर स्टूडेंट, दूसरी जो है वो बुक पेज 129 पे मिलेगी। पहले 127 पे, दूसरी 129 पे। तो लास्ट से ही हम शुरू करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट पेज के दूसरी लाइन तक आपने दूसरी याद करनी है। अब हम तीसरी पे आते हैं, ये तीसरी है और ये हम 131 पे मिलेगी। तो 131 पे हम आ जाते हैं, ये हम आ चुके हैं। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन से आपने स्टार्ट करना है, वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनात। यहाँ से लेके आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है शुरू तक।
یہ آپ کی تیسری ایجاد ہے۔ اب جو ہمارے پاس 4 نمبر والی ہے، بالکل چھوٹی سی ایجاد ہے، پیج 138 پہ۔ تو پیج 138 پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم آ چکے ہیں۔ پیج 138 پہ جہاں پہ یہ رکوع ختم ہو رہا ہے نا، میرے پاس جو بک ہے یہ والی اس کی آپ نے ایجاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ ہو جا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی 5ویں ایجاد پہ، تو یہ ہمیں 140 پیج پہ ملے گی۔ میں نے پہلے ہی نشانی لگا لی ہوئی ہے، یہ بالکل نا ہمارے پاس اس صورت کی لاسٹ والی ایجاد ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اور پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہماری پارٹ 1 کی جو بک ہے ترجمہ القرآن الجید، اس کی 4 صورتیں تھیں، چاروں کا سلوشن ہم نے کر لیا۔ آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی چینل پہ، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ۔